नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र में। मित्रों, डीएल थर्ड सेमेस्टर एग्जाम बेस्ड आधारित यह वीडियो हमारी आपके पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की है, जिसमें हमने टॉप 15 यानी 15 सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया हुआ है, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तीनों प्रश्नों का इस तरह का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड, जो कि आपके वर्तमान एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एग्जाम बेस्ड, जी हाँ मित्रों, सबसे बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को इन श्रृंखला में सम्मिलित किया हुआ है मित्रों। जो क्विक फास्ट रिवीजन की प्रथम क्लासेज है मित्रों, इससे पहले हम क्विक फास्ट रिवीजन की अन्य सब्जेक्ट की आपको भी करा चुके हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी बेहतर तरीके से सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप बेहतर तरीके से देखेंगे और जो अपनी तैयारी है उसको और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, मोर देन 95 प्लस एकेडमिक स्कोर प्राप्त करना मित्रों। इसी प्रयास के साथ शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे अवश्य प्रेस करेंगे, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे तो उसका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मित्रों, क्विक फास्ट रिवीजन का प्रथम क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कई बार क्या होता है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लिया जाता है, या छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाता है, या इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और संसार में 7 महाद्वीप होते हैं, जिनके नाम भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इनका क्रम पूछा जाता है, कभी घटता क्रम पूछ लिया जाता है, कभी बढ़ता हुआ क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हमने घटता हुआ यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इसे इंक्रीजिंग यानी अगर कोई भी एक क्रम आपको याद है, आरोही या अवरोही, इस तरह भी लिखा हुआ होता है हिंदी में, तब भी आप बेहतर तरीके से, और ये क्षेत्रफल के आधार पर है, तो सबसे पहले बड़ा एशिया आएगा, फिर उससे छोटा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाता है तो वह ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह के अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार के अंग लिखिए। या यह भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार के कितने अंग होते हैं। तो केंद्रीय सरकार के जो अंग होते हैं वह 3 अंग होते हैं, जिसमें से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब अर्थ ही कार्य यह होता है, इसको संसद भी बोलते हैं, कि कार्य ये होता है इसका कि कानून और नियमों को तैयार करना, उनको बनाना। कार्यपालिका का कार्य ये होता है कि उन नियमों को जमीनी स्तर पर कार्य कराना, और न्यायपालिका जो होती है उन कानून और नियमों की रक्षा करना। तो व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं, या संसद के कितने अंग होते हैं। तो इसके 2 सदन या 2 अंग होते हैं, जो कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसी तरह कार्यपालिका के अगर अंग पूछ लिए जाते हैं तो इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल शामिल होता है। और न्यायपालिका का कार्य है कि जो भी नियम है उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध कब और किनके मध्य में हुआ था। या इस तरह का कोई भी युद्ध देकर के आपसे पूछे जाएगा कौन विजयी हुआ था मित्रों। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, किनके और किनके मध्य हुआ था। तो हुमायूं और शेर खां, ठीक है, शेरशाह लिखा है, उसे उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए उसके पश्चात उसे शेरशाह की उपाधि दी गई थी। शेर खां को के मध्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गंगा नदी के उत्तरी तट पर हुआ था, जहाँ पर उत्तरी तट पर चौसा नामक जो स्थान था, वहाँ पर यह चौसा नामक जो है युद्ध हुआ था 1539 में। अब आपको यह ध्यान रखना है नोट के, इसमें कौन जीता था, कौन हारा था, ये तो पूछ लिया कई बार। इससे एक्स्ट्रा भी रख लिया जाता है। तो हार हुई थी हुमायूं की। हार क्यों हुई थी? इसकी खुद की अपनी गलतियों के कारण थे, इसे बुरी तरीके से इसकी हार हुई थी, और इसे भाग करके इसे अपनी जान बचानी पड़ी थी। और जो विजयी हुआ था वो शेर खान था। शेर खान विजयी हुआ था, और इस युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में ही उसका राज्याभिषेक किया गया, और उसे शेरशाह की उपाधि दी गई। तो कभी भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि शेर खान को शेरशाह की उपाधि किस युद्ध में दी गई थी, कब दी गई थी। तो 1539 चौसा युद्ध में विजयी होने के उपलक्ष्य में उन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के मंत्रिपरिषद के कितने सदस्य थे, लिखिए। ठीक है, या तो एक एक करके पूछ लिया जाता है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद के किन्हीं महत्वपूर्ण 2 या 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो इसमें मैंने सभी सदस्यों को इंक्लूड कर दिया और क्वेश्चन बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है। तो आपको ज्ञात होगा कि शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद था उसमें 8 यानी कि सदस्यों की संख्या जो थी वो 8 थी, जिसमें से उनके पद जो है थे वो निम्न थे: पेशवा महोदय, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 पद थे उनके मंत्रिपरिषद के, और इन्हीं 8 पदों पर 8 सदस्य विराजित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। कई बार क्या होता है, बाबर के 2 पुत्रों के नाम लिखिए, या उनके कई जो पुत्र हैं 4 पुत्रों के नाम लिखिए। तो आपको ज्ञात होगा कि बाबर के जो पुत्र थे, एनसीईआरटी बुक्स और एससीईआरटी बुक्स हमारी 4 पुत्रों को देती, लेकिन कई बुक्स में देखने पर उनका 5वां पुत्र भी मिलता है मित्रों। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 4 पुत्रों के नाम लिखेंगे तब भी आपको कंप्लीट नंबर भी मिलेंगे, जिनमें से हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदाल, अहमद अस्करी, और जो 5वां पुत्र जो कई कंपटीशन की बुक्स में शो हुआ है वो है शाहरुख बताया जाता है। एनसीईआरटी में इनके 4 ही पुत्रों का उल्लेख है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईने ए अकबरी किसकी रचना है। कई बार जो रचना है उनकी विद्या है या आत्मकथा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आईने अकबरी है वो है अबुल फजर की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम को आप देख लीजिए, आपका डीएलएड हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपका एस टेट हो आदि में आपको देखने को ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग या रेगुलिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो ये सभी जो आपको एक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 ईस्वी में वारेन हास्टिंग के द्वारा, किसके द्वारा, वारेन हास्टिंग के द्वारा प्राप्त किया था, ठीक है, पारित किया गया था। और जिसका कार्यकाल था 1772 से लेकर के 1785 तक। यह ब्रिटिश सरकार में एक लिपिक पद पर आया था, लेकिन अपनी कूटनीति और के आधार पर यह काफ़ी कम समय में ही गवर्नर के पद पर आसीन हो गया था मित्रों। और अगर पूछा जाता है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर आया था, तो यह लिपिक यानी कि एक क्लर्क के पद पर इसकी नियुक्ति हुई थी। उसके पश्चात अपनी कूटनीतियाँ के आधार पर यह गवर्नर के पद पर विराजित हो गया था, और इन्हीं के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत में किस नगर में स्थापित किया गया था। तो विश्व का प्रथम सौर, याद रखेंगे आप, प्रथम सौर बिजली घर जो है भारत के हैदराबाद में स्थापित किया गया था, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला या प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, उसका नाम लिखिए। तो आपको याद होगा कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले या प्रथम उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग था, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय का देश कहलाता है। तो सूर्योदय का जो देश है वो है जापान कहलाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आंसर आपका जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। कई बार सबसे बड़ा पूछ लिया जाता है और सबसे छोटा जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को सेलेक्ट लिया हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह सबसे जो बड़ा है वो NH7 है, और सबसे छोटा जो है NH14A है। इन दोनों को आपको याद रखना है, कई एग्जाम्स में आपके बनते हैं और आपके एग्जाम्स में अभी आने की इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिशंकु लोकसभा से क्या अभिप्राय है। जी हाँ मित्रों, त्रिशंकु लोकसभा क्या होती है या आपका क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, यदि जो निर्वाचन हो यानी कि चुनाव होता है उसमें किसी भी दल, ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी दल अपने जो चुनाव के लिए यानी अपने बहुमत बनाने के लिए सरकार की जो निर्धारित सीटें होती हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता है, उस स्थिति में यानी अपना स्पष्ट बहुमत सरकार बनाने के लिए प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में अन्य दल मिलकर यानी काफ़ी दल मिलकर के अपनी जो
सरकार निर्मित करते हैं या सरकार बनाते हैं, उसी को हम त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य व किन किन क्षेत्रों से उन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? लिखिए मित्रों, किसी भी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, या उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनके द्वारा, जिन क्षेत्रों में से राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आप सभी को अवगत होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो कि राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं या कर सकता है, जो क्षेत्र से संबंध रखते हैं, साहित्य में, कला से, विज्ञान से, सहकारिता से, शिक्षा से, इन सभी में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। भारत में डाक प्रणाली का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। तो आपको अवगत होगा, भारत में जो सबसे पहले डाक प्रणाली चली गई थी वो 1866 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WTO का पूर्ण रूप लिखिए। कई बार मित्रों जो आपके शॉर्ट नेम से होती है उनका पूर्ण रूप आ जाता है, तो भी आपको याद रखना होगा। तो WTO का जो पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन मित्रों। इस तरह से क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के क्विज की ओर मित्रों, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है, आपको अपडेट रखता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में संभावित प्रावधान जो था पंचायती राज व्यवस्था का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? जी हाँ मित्रों, एक बार अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और उसके पश्चात हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर अवश्य लिखेंगे मित्रों, ताकि आप सभी आने वाले एग्जाम्स में कई, और आज के क्विज में ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जाता है जो कई एग्जाम्स में आपके में आ रहे होते हैं और रिपीट हुए होते हैं मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की जो क्विक फास्ट रिवीजन की 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चनों की जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक करेंगे, मोर देन शेयर करेंगे मित्रों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए कि समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।